हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। तो मेरा नाम है रवि। आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो आपके आने वाले एग्जाम यूकेपीसीएस के समूह क के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण टॉपिक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में, विश्व का भूगोल। और विश्व के भूगोल में आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक आपका एक छूट गया था और एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया और उसने ये बताया कि सर आपने बीच में एक टॉपिक स्किप कर दिया था। तो उसी टॉपिक को हम यहाँ पर आज चर्चा में लेने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे ग्रहों की बात हम कर रहे थे, सौरमंडल की, तो हमारी मेरे ख्याल से चौथी क्लास थी। आज हम करेंगे 4.1 क्लास। इसको मैं 4.1 क्लास के नाम से अपलोड करूँगा, क्योंकि 4th क्लास में हमने सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में बात की थी। सौरमंडल की उत्पत्ति। अब इसमें हमने ग्रहों के बारे में चर्चा तो की थी, लेकिन हर एक ग्रह को एक एक करके नहीं पढ़ा था हमने। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल सबको अलग अलग करके नहीं पढ़ा था, लेकिन एक टॉपिक यहाँ पर इसका बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अलग अलग इंडिविजुअल प्लेनेट से पूछा जाता है। तो एक स्टूडेंट ने मुझे याद दिलाया, तो इसलिए मुझे ये आज क्लास बीच में लानी पड़ी। लेकिन वैसे देखा जाए तो मैंने ये क्लास पहले बना दी थी और वीडियो अपने पास रिकॉर्ड करके रखी थी। तो हुआ यूँ कि मुझे 3-4 वीडियो में कन्फ्यूजन हो गया था और मुझे ये लगा कि मैंने अपलोड कर दी है, लेकिन बाद में ये पता चला कि हाँ मैंने अपलोड नहीं की है। तो फिर बाद में किसी का कॉल आया तो उसने कॉल करके मुझे याद दिलाने की कोशिश की। तो इसी तरीके से अगर आपको भी लगता है कहीं पर कुछ गलतियाँ मेरे से हो रही हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक आपको नहीं आया है या फिर ये टॉपिक कराना चाहिए, तो आप मुझे कॉल करके, या फिर कॉल नहीं मतलब आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, और कमेंट बॉक्स में भी आप कुछ भी क्वेरी हो इस टाइप से तो आप मुझे वहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं या फिर अपना डाउट है पूछ सकते हैं। तो आज हम इसी वीडियो की बात करेंगे और हम देखेंगे सौरमंडल की जो 8 ग्रह हैं उनके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सीधे से हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और आप वहाँ पर से आधे नोट्स के बाद इसको बीच में नोट डाउन कर लेना। तो अगर हम बात करें बुध की, पहला ग्रह है हमारा बुध। बुध ग्रह की बात करेंगे, मरकरी की। तो देखो भाई बुध कहाँ पर है, ये सूरज है हमारा, सन है यहाँ पर, और इसके नज़दीक में पहला ही ग्रह हमको मिल जाता है बुध है। तो ये सबसे नज़दीक का ग्रह है। इसके बारे में जो विशेषता ध्यान में रखनी है, सबसे नज़दीक का ग्रह, सबसे निकटतम ग्रह है, यानी कि नियरेस्ट प्लेनेट है ये सन का। दूसरा सबसे छोटा है, सबसे छोटा भी है। और तीसरी चीज़ यहाँ से ये ध्यान में रखनी कि हल्का ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है। चौथी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जैसे हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है, हम सांस लेते हैं और सभी दैनिक क्रियाएं यहाँ पर होती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल है, लेकिन यहाँ पर जो बुध है, बुध ग्रह पर वायुमंडल उपस्थित नहीं है, वायुमंडल का अभाव है यहाँ पर। और अगर इससे आप यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा कि इसके उपग्रहों के बारे में, उपग्रह, तो उपग्रह इसके कोई भी नहीं है, कोई नहीं, उपग्रह इसके कोई भी नहीं है। इसका एक विशेष गुण आप और ध्यान में रखना कि इसकी जो दिन होते हैं वो गर्म होते हैं। गर्म कितने, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा इसका टेम्परेचर होता है, प्लस 400 डिग्री सेंटीग्रेड दिन में इसका तापमान पहुंच जाता है। और इसका जो रात में तापमान है वो बहुत ही कम, रात में यहाँ पर ठंडा होता है। और अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी कुल्फ़ी जम जाएगी, क्योंकि -100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी इसका तापमान नीचे चला जाता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको यहाँ पर से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। अगर किसी भी ग्रह पर दिन में 400 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुँच जा रहा है और रात में एकदम से कुल्फ़ी जमने वाला यहाँ पर माइनस में डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान पहुँच जा रहा है, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि वहाँ पर जीवन जीना असंभव है। तो इसीलिए यहाँ पर कोई भी वायुमंडल नहीं है, यहाँ पर जीवन का कोई संभव यहाँ पर है नहीं वैसे। अब हम चलते हैं दूसरा ग्रह जो कि आपका है शुक्र।
इसको आप नोट डाउन कर लें। और अब हम चलते हैं दूसरा ग्रह जिसका नाम है शुक्र। सेकंड ग्रह है आपका शुक्र। शुक्र की अगर हम बात करें, पहली विशेषता इसकी क्या है, देखो शुक्र की अगर बात करें, यहाँ पर हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप इसको बोलेंगे शुक्र। पृथ्वी के निकटतम ग्रह, पृथ्वी का निकटतम ग्रह है पृथ्वी का, नियरेस्ट प्लेनेट ऑफ द अर्थ है ये शुक्र जिसको बोलते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर से ये ध्यान में रखनी है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन है, तो आप बोलेंगे शुक्र है। तीसरी विशेषता इसकी ये है क्योंकि यहाँ पर सूर्य जो है सुबह के समय में दिखाई देता है पूरब में, और जब सूर्यास्त होता है उस समय जो सूर्य है वो पश्चिम में दिखाई देता है, इसलिए इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, इसको हिंदी में बोलेंगे सांझ का तारा, भोर का तारा। भोर मीन्स सुबह, भोर का तारा, और इवनिंग स्टार को बोलेंगे हम सांझ का तारा, सांझ का तारा। अब इसका जो आकार है वो पृथ्वी से थोड़ा बहुत कम है और ये पृथ्वी की तरह ही एक सदृश है, उसके उसी की तरह दिखाई देती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, पृथ्वी की भगिनी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी की भगिनी, पृथ्वी की भगिनी इसको बोला जाता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। तो इतनी चीज़ें हैं, 4 चीज़ें आपको शुक्र से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं पृथ्वी की ओर। अब हम चलते हैं पृथ्वी की ओर, जो कि आपका तीसरा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी की ओर हम चलते हैं। वैसे पृथ्वी के बारे में तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, लेकिन कुछ और एक आध चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ से, जो कि आपके अभी तक हमने अगर कहीं से कुछ चीज़ें छोटी होंगी पृथ्वी से तो उसको हम कवर कर लेंगे। फिर पृथ्वी, इसको नीला ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नीला ग्रह किसको कहा जाता है, तो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो जल है वो अत्यधिक मात्रा पर है, इसलिए यहाँ पर जल के कारण इसका जो कलर है वो नीला ग्रह के नाम से इसको जाना जाता है। दूसरी चीज़, ये अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। 23.5 डिग्री ये क्या है, झुकी हुई है अपने अक्ष पर, ये हमने बात की थी, झुकी है ये। और अगली चीज़ यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है, इसका घूर्णन काल, इसका घूर्णन काल। और इसके बाद आपको ध्यान में रखना है इसका परिक्रमण काल। घूर्णन काल क्या होता है, जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको क्या कहते हैं, घूर्णन काल कहते हैं। और अगर पृथ्वी सूर्य के परितः चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसको कहते हैं परिक्रमण काल। तो इसका जो घूर्णन काल है वो है 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, और जो कि 24 घंटे के इक्विवेलेंट माना जाता है। और परिक्रमण काल इसका, ये जो चारों तरफ घूमती है सूर्य के, वो घूमती है 365 दिन 6 घंटा। यहाँ से इतनी चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर
पहुंचने में समय लेती है। कितना समय लेती है जो सूर्य की किरण हैं पृथ्वी पर पहुंचने के लिए? तो ये लेती है 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड का ये समय लेती है पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। अब हम चलते हैं मंगल पर, मार्स ग्रह पर पहुंचते हैं। और आई होप आपने यहाँ तक का नोट डाउन कर लिया होगा। मंगल ग्रह महत्वपूर्ण ग्रह है एक, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ये जिज्ञासा रही है कि यहाँ पर जीवन है या नहीं है, और जीवन के लिए यहाँ पर विभिन्न प्रकार के मिशन भेजे जाते हैं, जैसे कि नासा के द्वारा भी मिशन भेजे जाते हैं यहाँ पर, और इंडिया के इसरो के द्वारा भी यहाँ पर मिशन भेजे गए हैं। तो अब हम बात करेंगे मंगल के बारे में। मंगल ग्रह, इसको रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। रेड प्लेनेट यानी कि लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह। अब देखो यहाँ से एक चीज़ ये पूछी जाती है कि ये जो लाल ग्रह है, लाल रंग, इस ग्रह का लाल रंग किस कारण से होता है? तो आपको इसका आंसर देना है आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ये क्वेश्चन बना है आपका बहुत बार, अलग अलग एग्जाम में, एसएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यूकेपीसीएस में भी आने की संभावना इस तरह के क्वेश्चनों की रहती है। तो आप इसको कर लेना कि लाल ग्रह जो है ये आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है। इसके अलावा एकमात्र ऐसा एक ग्रह है जहाँ पर जीवन यहाँ पर पाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर रिसर्च चल रही है अभी। और इसका झुकाव जो है, इसका झुकाव अपने अक्ष पर, अपने अक्ष पर, इसका झुकाव अपने अक्ष पर है 25 डिग्री। और जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्ष पर। लेकिन अगर हम बात करेंगे मंगल ग्रह की, तो ये मंगल ग्रह 25 डिग्री का झुकाव है इसका अपने अक्ष पर। इसके अगर उपग्रह की बात करें, उपग्रह, इसके उपग्रह की बात करेंगे तो फोबोस तथा डीमोस, दो उपग्रह हैं इसके, फोबोस तथा डीमोस, दो उपग्रह हैं। अभी मैंने आपको पृथ्वी का उपग्रह तो आपको पता है ना, मैंने नहीं बताया जब हम पृथ्वी की बात कर रहे थे। तो पृथ्वी का उपग्रह तो है चंद्रमा। अगर शुक्र की बात करेंगे तो इसका कोई भी ग्रह नहीं है, उपग्रह नहीं है इसका, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो उपग्रह किस किस के नहीं है, बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। यहाँ पर एक पर्वत है, सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसको हम निक्स ओलंपिया बोला जाता है। उच्चतम पर्वत, उच्चतम पर्वत चोटी यहाँ पर है निक्स ओलंपिया। जैसे हमारी पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है ना, उसी प्रकार से यहाँ का जो उच्चतम पर्वत है उसका नाम है निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी कई गुना अधिक इसकी ऊंचाई मानी जाती है। यहाँ पर एक ज्वालामुखी है, उच्चतम ज्वालामुखी यहाँ पर है, उच्चतम ज्वालामुखी, ज्वालामुखी यहाँ पर है जिसका नाम है ओलिम्पस मेसी, ओलिम्पस मेसी, ओलिम्पस मेसी नाम से यहाँ पर एक उच्चतम ज्वालामुखी है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। और ओलिम्पस मेसी है, ठीक है, ये मौ नहीं है बीच में, ओलिम्पस मेसी। अब अगर हम यहाँ से बात करें महत्वपूर्ण जो मंगल ग्रह से आपसे पूछा जा सकता है, वो पूछा जा सकता है इसके मिशन। तो आप इसको कर लें, फिर मैं मिशन बताता हूँ कि यहाँ पर जो मिशन है वो कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं। मंगल ग्रह पर मिशन, करंट अफेयर का भी टॉपिक भी ये बन जाता है। और करंट अफेयर में यहाँ से भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आप इन क्वेश्चनों को कर ले जाना। पहले है नासा का मिशन, नासा जो कि अमेरिका की है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। जैसे
भारत का है, भारत की कौन सी है, इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसी प्रकार अमेरिका की एजेंसी है जिसका नाम है नासा, और इसने 18 फरवरी 2021 को 18 फरवरी 2021 को मिशन भेजा था यहाँ पर, परसिवियरेंस। मिशन परसिवियरेंस नामक इसने एक यहाँ पर लॉन्च किया था मिशन, और इसने क्या किया था, इस मिशन परसिवियरेंस में एक हेलीकॉप्टर भेजा था यहाँ पर। उस हेलीकॉप्टर का नाम आपसे पूछा जाता है, और एक दो पेपर हुए थे 2021-22 के बीच में, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया था उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है। तो उस हेलीकॉप्टर का नाम है इंग्यूनिटी। इंग्यूनिटी ये हेलीकॉप्टर का नाम है। आपको ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं, तो आप इसको याद कर लेना। इंग्यूनिटी जो है हेलीकॉप्टर का नाम है, ये हेलीकॉप्टर का नाम है जो कि मिशन परसिवियरेंस का एक भाग था, हेलीकॉप्टर। अब हम देखते हैं भारत का मिशन। भारत ने 5 नवंबर 2013 को अपना मंगल मिशन भेजा था, जिसको मंगलयान नाम दिया था। ये मंगलयान ये मिशन भेजा था। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये मिशन कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये भेजा गया था आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश में एक स्थान है श्रीहरिकोटा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया था, और इसको भेजने वाला जो रॉकेट था उसका नाम है, वो वाहन का नाम है PSLV-C25। PSLV-C25 नामक प्रक्षेपण वाहन से इसको भेजा गया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ और मिशन, जैसे कि महत्वपूर्ण मिशन है आपका एक दो चीज़ तो हमने पढ़ ली, नासा और इसरो का। अब तीसरा मिशन हम देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण मिशन है, और ये मिशन से क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुत बार। ये मेरे ख्याल से उत्तराखंड का एक एग्जाम था, वहाँ पर भी पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, 2021 में पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बना था कि इसने वर्ष 2020 में 19 जुलाई 2020 इसने 19 जुलाई 2020 में अपना मंगल मिशन भेजा था, और ये दुनिया का पहला एक अरब देश बना था जिसने पहला मिशन मंगल पर भेजा था। पहला अरब देश मंगल पर मिशन भेजने वाला पहला अरब देश है। और इसका जो मिशन का नाम था वो था होप। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था UKSSC के द्वारा। ये जो मंगल मिशन होप है, ये किस देश के द्वारा भेजा गया मंगल पर मिशन है, तो ये इसका आंसर होता UAE। ठीक है, यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ ये ध्यान में रखनी है कि जैसे मैंने कहा कि जो नासा ने जो इसरो ने मिशन भेजा था वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा द्वीप से भेजा था, क्योंकि भारत का एक प्रक्षेपण केंद्र है वो अंतरिक्ष का। लेकिन इसके पास ऐसा कोई केंद्र नहीं है जहां से ये रॉकेट लॉन्च कर सके, इसलिए इसने जापान की मदद से ये मिशन को भेजा था। ये भी क्वेश्चन पूछा आपसे जा सकता है, जापान की मदद से।
जापान की मदद से ये मिशन इसने लॉन्च किया था। अब आपसे कुछ और चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं। चीन का पूछा जा सकता है। चीन ने भी मिशन भेजा है। इसके 4 दिन बाद भेजा, 4 दिन बाद 19 जुलाई के बाद 23 जुलाई 2020 को इसने मिशन भेजा, अपना पहला मंगल मिशन, जिसका नाम है तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन प्रथम। यहाँ से आपको इतना ही ध्यान में रखना है। तो ये पहला मिशन है चीन का, ये इसलिए आपसे इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसीलिए मैंने कराने की कोशिश की इस चीज़ को चीन के बारे में। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसका नाम है बृहस्पति। और ये बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है ये सौरमंडल का। बृहस्पति की अगर हम बात करें, बृहस्पति, जुपिटर, तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। अगर इसके उपग्रह की बात करें तो इसके उपग्रह कितने हैं? 79 उपग्रह हैं। और 79 में से एक उपग्रह का नाम है गैनीमेड। ये जो गैनीमेड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। ये गैनीमेड क्या है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह। अब ग्रह और उपग्रह में तो आपको पता ही होगा और मैंने बताया भी है ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, लेकिन जो बृहस्पति है वो सबसे बड़ा ग्रह है। ये चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इसको लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, लघु सौर तंत्र, इसको लघु सौर तंत्र कहा जाता है। और इसके साथ ही यहाँ पर इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, उस ग्रह का नाम बताइए जिसकी स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, तो आप बोलेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति से 1 2 3 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। गैनीमेड से क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो इसलिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट आपका बन जाता है। अब हम चलते हैं शनि ग्रह पर। तो शनि ग्रह की अगर हम बात करें उसको अब हम देख लेते हैं। शनि ग्रह देखो भाई, नेक्स्ट है आपका सैटर्न, शनि ग्रह जिसको बोलते हैं। शनि ग्रह इसी को सैटर्न बोला जाता है। इसको हम पीले तारे के समान ये दिखाई देता है, इसलिए इसको हम पीला ग्रह भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पीला ग्रह। पीले तारे के समान ये दिखाई देता है, इसलिए इसको पीला ग्रह भी बोला जाता है। दूसरी चीज़, इसके उपग्रह पूछे जाते हैं। उपग्रह, इसके उपग्रह सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो आप बोलेंगे शनि है। वो कितने हैं? 82। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? तो शनि के हैं। और इसका एक उपग्रह है टाइटन, एक उपग्रह है टाइटन। ये आपको ध्यान में रखना है। टाइटन आपसे पूछा जाता है कि टाइटन किसका उपग्रह है, तो आप बोलेंगे शनि का। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, पृथ्वी जैसा
सघन वायुमंडल, पृथ्वी जैसा सघन वायुमंडल किस उपग्रह का है? तो आप बोलेंगे टाइटन का। टाइटन का क्या है? पृथ्वी के जैसा सघन वायुमंडल है, तो इसीलिए हमको यहाँ पर टाइटन को देखना पड़ा। तो ये था शनि, और ये एक अंतिम ग्रह है, अंतिम ग्रह जिसको आंखों से देखा जा सकता है, जिसको आंखों से देखा जा सकता है। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको शनि ग्रह से ध्यान में रखना है। 3-4 चीज़ें हैं। और महत्वपूर्ण चीज़ इसकी एक ये है कि इसको तैरता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तैरता हुआ ग्रह, ये इंपॉर्टेंट है आपको। तैरता हुआ ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है वो जल से भी कम होता है। अगर कोई भी चीज़ जल से भी, जिसका घनत्व जल से भी कम है, तो वो क्या करने लगेगी? जल में तैरने लगेगी। इसलिए इसको तैरता हुआ ग्रह की संज्ञा दी गई है। क्यों कहा गया है भाई? क्योंकि इसका जो घनत्व है वो क्या है? कम है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका घनत्व कम है। कम होने के कारण। अब शनि के बाद हम चलते हैं अरुण ग्रह पर। शनि के बाद हम चलते हैं अरुण ग्रह पर, यूरेनस पर अब हम चलते हैं। यूरेनस ग्रह जो कि सेकेंड लास्ट ग्रह है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम चलेंगे लास्ट ग्रह वरुण पर। अगर हम अरुण की बात करें, अरुण ग्रह यूरेनस, सबसे पहले तो इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह इसको कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है, आप बोलेंगे अरुण को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपनी पृथ्वी पर, अपनी धुरी पर सर्वाधिक झुका है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है क्यों? अपनी धुरी पर झुका हुआ है, अपनी दूरी पर झुकाव अधिकतम है इसका, इसलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्योंकि ये इतना झुका है कि ये लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसीलिए लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। सेकंड चीज, इसके उपग्रह आपसे पूछा जाएगा। उपग्रह, तो इसके उपग्रह हैं 27, और 27 में टाइटेनिया सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटेनिया, एक टाइटेनिया। देखो, दो उपग्रह हैं जिनमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। एक तो है टाइटेनिया, दूसरा है टाइटन। अभी हमने टाइटन पढ़ा था इससे पहले, जो कि शनि का ग्रह है, उपग्रह है। और टाइटेनिया की अगर बात करेगा तो वो है अरुण का। इतना थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। आप एक जैसे ही नाम दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है कई बार आप लोगों को, और इस कन्फ्यूजन को आप यहीं पर दूर कर लेना। टाइटेनिया है इसका उपग्रह, और इसके चारों ओर 9 वलय हैं। वलय हैं इसके चारों ओर, वलय चारों ओर हैं इसके। कितने वलय हैं? 9 वलय हैं, जिनके नाम आपसे अगर पूछ लिया जाएगा कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा नामक वलय किस ग्रह के चारों ओर हैं, तो ये हैं अल्फा, बीटा, गामा जो हैं वो अरुण ग्रह के चारों ओर फैले हुए हैं। वलय का मतलब होता है रिंग, वलय का मतलब होता है रिंग इंग्लिश में, ठीक है। यहाँ से इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं अंतिम ग्रह जिसका नाम है वरुण। अंतिम ग्रह वरुण पर चलते हैं। वरुण जिसको इंग्लिश में नेपच्यून बोलते हैं, ये सबसे ठंडा ग्रह है। क्या है ये?
सबसे ठंडा ग्रह है। ये चीज़ आपको यहाँ पर से ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़, यहाँ पर शीतल मीथेन के बादल इसके चारों ओर छाए हुए हैं। शीतल मीथेन के बादल, मीथेन के बादल चारों ओर, इसके चारों ओर मीथेन के बादल हैं और इसीलिए इसको यहाँ पर आप देखेंगे इसके, हाँ, उपग्रह की अगर हम बात करें, उपग्रह, तो इसके उपग्रह हैं 14 उपग्रह हैं इसके। तो इस प्रकार से यहाँ पर वरुण का भी ज़्यादा नहीं पूछता, एक ही क्वेश्चन है यहाँ से जो बन सकता है। शीतल मीथेन के बादल चारों ओर जिसके पाए जाते हैं वो वरुण ग्रह है। दूसरा सर्वाधिक ठंडा ग्रह है कौन सा है, वो आपका वरुण हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने सभी ग्रहों से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपके ग्रुप सी लेवल के, उनको जानने की कोशिश की है आज की वीडियो में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगली वीडियो में हम मिलेंगे महासागर और महाद्वीपों के बारे में, क्योंकि वहाँ से अब हम दोबारा शुरू करेंगे इसको। तो थैंक यू सो मच।